चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे को दिखाई पड़ रहा है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन गिवन सर्किट व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनसाइड कॉइल। तो अगर हम देख रहे हैं तो एक ए है एक बी है, दो फिगर हमको यहाँ दिख रहे हैं। हमको ये कहा जा रहा है कि अगर इस कॉइल में हम एक रॉड को इंसर्ट करते हैं जो कि आयरन की रॉड है, फेरोमैग्नेटिक रॉड है, वो इंसर्ट करते हैं। कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेरोमैग्नेटिक रॉड को इंसर्ट किया जा रहा है, तो दोनों में इंसर्ट किया जा रहा है। तो बल्ब की ब्राइटनेस में पहले वाले में क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे वाले में क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोनों अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है और यहाँ डायरेक्ट करंट की सप्लाई है। ठीक है, तो कोई भी कॉइल का जो प्रतिरोध होता है यानी कि रेजिस्टेंस होता है वो होता है XL और वो होता है क्या, ओमेगा L। और यहाँ क्या हो जाएगा 2πf इंटू L, जहाँ L क्या होता है म्यू नॉट n स्क्वायर AL। और अगर कोई रॉड इसमें डाल दी जाती है तो उसका भी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहाँ पर जुड़ जाती है और म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो पहले तो ये एयर है तो ये रहेगा, और जब म्यू आर से मल्टीप्लाई होगा तो यल बढ़ जाएगा, यल बढ़ जाएगा तो XL भी बढ़ जाएगा, और XL बढ़ेगा तो इस पूरी कॉइल में करंट क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और जब करंट डिक्रीज करेगी तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा डिक्रीजेज। क्या होगा, डिक्रीजेज। अगर एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप लोग बोलोगे कि बिकॉज व्हेन रॉड इज इंसर्टेड, फेरोमैग्नेटिक रॉड इज इंसर्टेड, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इंक्रीज, देयरफॉर XL इज इंक्रीज, एंड देन I इक्वल टू, क्योंकि I क्या होता है यहाँ पर, I इक्वल टू क्या होता है V/XL हो जाएगा, और तब XL अगर बढ़ेगा तो I घटेगा। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है, इसलिए XL पे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग लिखें तो V इक्वल टू ये अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी हो सकता है। तो चूँकि R कांस्टेंट है तो हम XL के इन्वर्सली कह सकते हैं। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में बच्चा देखो क्या होता है, वही XL फिर लगाते हैं ओमेगा L, तो यहाँ ओमेगा क्या है 2πfL होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये DC लगी हुई है और DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। तो यल अब चाहे यहाँ जो हो, यल तो बढ़ेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से यहाँ XL क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो केवल और केवल इसका रेजिस्टेंस काम करेगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, यानी कि इसमें XL 0 हो जाएगा। तो जो इसका रेजिस्टेंस अपना रहेगा वही रहेगा, इसके कारण कोई और प्रतिरोध एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। तो रॉड चाहे इन करें चाहे आउट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नो चेंज इन ब्राइटनेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर XL क्या है 0 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रॉड चाहे इन करो चाहे आउट। तो ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।